गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनवरी 2025 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय फैमिली, फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा एंड मैं एक टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। ओके, और कोई भी रेमेडीज़ के लिए, सॉल्यूशंस के लिए यू कैन रीच आउट टू मी। एंड ऑल्सो आई एम अ टैरो कोच। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो टैरो कोर्स रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। यू कैन रीच आउट टू मी। ये जनरल रीडिंग है गाइस। ओके, डू टेक केयर के यहाँ पे जितने भी मैसेजेस होते हैं जो रेजोनेट होते हैं वो लीजिए, जो नहीं होते हैं वो जाने दीजिए। एंड वॉच टैरो रिस्पॉन्सिबली। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। और ऑल्सो यहाँ पे आप साल 2025 की रीडिंग्स भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, साल 2025 की रीडिंग्स भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले देखेंगे जनरल मैसेजेस। 3 टैरो कार्ड्स लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स। के इस डेक में मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, ऑल्दो मैं पढ़ती हूँ रिवर्स कार्ड्स, बट इस डेक में नहीं ले रही हूँ क्योंकि इसकी पिक्चर्स बहुत ही ऑसम है, तो हम वैसे ही रीड करेंगे। ओके, देन हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। ओके, लेनरमैन कार्ड से भी देखते हैं। शिप, फॉक्स एंड क्लोवर। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पर टॉरस के आप जो हैं किसी चीज़ से वॉक अवे कर गए हैं। ठीक है, बट वॉक अवे करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वॉक अवे नहीं करना चाहिए था। आपको कहीं ना कहीं में भी रिग्रेट हो रहे हैं, या फिर आप चाह रहे, सोच रहे हैं कि लाइक जिस पोजीशन में आप अब हैं उसमें भी तो कन्फ्यूजन है, उसमें भी लाइक कहीं भी ऐसा है कि थोड़ा सा आप चलते हैं और फिर देखते हैं पलट के कि मैं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या पीछे जो छूट गया वो ज़्यादा बेटर था कि जहाँ पर मैं अभी हूँ वो बेटर है। तो कहीं ना कहीं लाइक आपकी इमोशनल पोजीशन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। फाइनेंशियल में भी ठीक है। ठीक है, इस मंथ में जनवरी में आप देख सकते हैं कि भाई आपके फाइनेंसेस या आपका करियर या आपकी स्टडीज़, ठीक है, प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ इज़ गोइंग वेरी वेल। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड फैमिली टाइम को भी दिखाता है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली कहीं ना कहीं आप विड्रॉन है किसी चीज़ से। आपने अपने इमोशंस को विड्रॉ किया है किसी चीज़ से और अभी भी आप उस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में हैं। ठीक है, इमोशनली ऐसा लग रहा है कि इमोशंस की एनर्जी इस तरह से है। बाकी ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल साइड में अच्छी चीज़ें ही आपके लिए आ रही हैं। इमोशनली ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से वॉक अवे करते हैं और फिर आप फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बेटर था कि ये बेटर था कि ये वाला बेटर है, कि आगे कुछ और आएगा वो बेटर है, कि आगे मेरे लिए क्या आ रहा है शायद ये अब मिल जाए। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है कंफ्यूज हो रहा है, या फिर अगेन कभी इसको डर लग रहा है मे बी कि ये चीज़ें लाइक ड्रैगन तो नहीं है कि आगे क्या होगा। कभी इसको लग रहा है कि अच्छा हुआ जो होना था, कभी इसको लग रहा है कि सरप्राइजिंगली कि आगे क्या है, सब कुछ ढका हुआ है, कभी लग रहा है कि भाई बहुत सुहानी चीज़ें हैं। तो ऐसा हम सबको लगता है। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि किसी भी चीज़ से आप कमिट नहीं कर पा रहे। ठीक है, जब इस पोजीशन में कोई पर्सन होता है ना तो उसको एक चीज़ को चुनना पड़ता है। आपके दिमाग में चाहे 10 चीज़ें चल रही हूँ पर अभी करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से जुड़ें, उस चीज़ में क्लैरिटी लाएं और आप अपने आप ही पाएंगे कि सब चीज़ें सॉल्व होने लग गई। और कई बार क्या होता है, सिर्फ बाकी सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन होती हैं और जो मेन चीज़ होती है वो हमें करना होता है। मेन चीज़ एक्चुअली कि हमें कुछ भी पता नहीं है। रियलिटी यही है कि वी आर ऑलवेज स्टेपिंग टूवर्ड्स अननोन। हम अननोन की तरफ ही बढ़ते हैं, हमें सिर्फ नोन ही पता होता है। आप जो भी बात बोलेंगे वो पास्ट की हो गई, अभी इस मोमेंट में जो भी बात सोचेंगे वो पास्ट की हो गई। फ्यूचर हमेशा ही अननोन है। ठीक है, तो अननोन में भरोसा रखकर ही तो कोई चीज़ें हम करते हैं। अगर कोई पेंटर पेंट करने लगा है तो उसको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या बनेगा, और जो सोचता है वो तो कभी होता ही नहीं है। ये सबकी लाइफ में होता है। हम जो सोचते हैं एग्जैक्टली इस तरह की चीज़ें होंगी, उससे कुछ अलग ही हो जाता है, क्योंकि वो ही कुदरत की खेल है, क्रिया है कि हम करता नहीं है। अगर हम करता होते तो हम वही चीज़ करते हैं ना। तो कहीं ना कहीं वो हैंडल जो है वो प्रभु के हाथ में है कि वो हमसे क्या करवा लेंगे। ठीक है, तो अगेन
डिस्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को लेट गो अगर करा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी परेशान होने जैसा है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। और जब आप करता ही नहीं है तो भैया आपको कोई फल की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, बट ये है कि आपको कम से कम अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आप बहुत बहुत टाइम तक आपको पता है कि सोशल मीडिया नहीं चलाना चाहिए, फिर भी आप चला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप इंद्रिय के अधीन हो गए, आप साइट के अधीन हो गए, ठीक है। तो वो हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ इतना है कि हम अपनी गलत चीज़ों को सुधारें और सही चीज़ अपने आप भगवान ले आएंगे। वो क्या लाएंगे, वो उनकी एक तरह से ढप्पा है, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे शिप जो है ट्रैवलिंग की बात कर रहा है। मे बी आप ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। 3 नंबर क्रिएटिविटी को दिखाता है कि कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव रहेंगे जनवरी में, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे जो मे बी आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है। ओके, यहाँ पे फॉक्स की एनर्जी है और 14 नंबर जो है कार्मिक नंबर होता है। तो अगेन या कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचने के लिए ये ऊर्जा आ रही है। हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 14 से 5 बनता हो, या मूलांक 14 से 5 बनता हो, या और भी नंबर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइक ये नंबर जो है ना हमारा पीछा नहीं छोड़ते, ये आदत है हमारा, ये नेगेटिविटी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। और जब 14 से 5 बनता है तो कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज़्यादा सेंसरी प्लेजर्स में रहते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बोला, इंद्रियों के अधीन हो जाता है वो पर्सन। 5 नंबर वाला अगर वो डिसबैलेंस्ड है तो अपने आप को बैलेंस कीजिए। और यहाँ पर अगेन 2 नंबर भी आ रहा है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को कर लेंगे। और औरों से कनेक्ट करना, औरों से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लोवर की एनर्जी गुड लक को भी दिखाती है, तो समय आपके साथ है, चीज़ें आपके मुताबिक होंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि चीज़ें इस तरह से कर लो, ठीक है। विश पूरी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंडलॉन की एनर्जी है जो विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। तो अगेन चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, चीज़ें उतनी भी ग्लूमी और क्लाउडी नहीं हैं जितनी आप सोच रहे हैं। बट येस, अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को शांत करते हैं तो क्लैरिटी आपके सामने आएगी और चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएंगी। ओके, एडवाइस देख लेते हैं। वी हैव बिलीव्स। ओके, बिलीव्स वो चीज़ें होती हैं, वो थॉट्स होती हैं जो हम बार बार सोचते हैं, ठीक है। जैसे हमें भगवान के बारे में बताया जाता है कि भगवान भाई ये धर्म है, हम ये धर्म मानते हैं, तो हमें कृष्णा के सपने आने लग जाते हैं। अगर हमको कोई बताता छोटे होते हुए कि हम क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन बताता, तो हमें जीसस के सपने आते, ठीक है। बट अगेन ये सब बिलीव्स क्या हैं, ये सब बिलीव्स हमारे को भरोसा दिलाने के लिए होते हैं। तो ये अच्छे बिलीव्स हैं, तो आपको वो अपनी लाइफ में उतारने चाहिए जिनसे आपका बेनिफिट हो रहा है, जिनसे कोई हार्म नहीं हो रहा। उनको चैलेंज भी नहीं करना चाहिए, चैलेंज करके भी क्या करना है, आपका काम निकलना चाहिए, आपकी लाइफ ब्लेस्ड रहनी चाहिए। तो हमेशा ऐसी थॉट्स को जिनको हम बार बार सोचते हैं वो बिलीव्स बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपोजिट जेंडर के बारे में कुछ नेगेटिव सोचने लग गए तो नेगेटिव बिलीव बन गए, पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे, पॉजिटिव चीज़ें देखने लग जाएंगे तो पॉजिटिव बिलीव बन जाएंगे, ठीक है। एग्जामिन द अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस दैट डिक्टेट योर बिहेवियर। तो अगेन कहीं ना कहीं बिलीफ के पीछे हमारी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है उस बिलीफ से, कि लाइक अगर हम ये बिलीफ रखेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो पॉजिटिव रखिए ना, फिर आपको जो भी मिले वही अच्छा होगा, ठीक है। तो अगेन पॉजिटिविटी की ही सारी कहानी है, ठीक है। लेट्स सी। देन हमारे पास है गोल्स। ओके, गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। हो सकता है आप अपने लिए एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन बना रहे हैं, कोई डेली प्लानर, मंथली प्लानर बना रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से लाइक राइट डाउन कर रहे हैं अपने गोल्स को कि क्या आप अचीव करना चाहते हैं। मे बी जनवरी में आप ये सब कर रहे हैं। फॉर्मुलेट मार्कर्स दैट टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आप अपनी प्रोग्रेस को चेकआउट कर रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक नहीं पहुँचे। लाइक कोई डायरी लगाना, कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपको एक मार्कर की तरह काम करे कि यहाँ आप पहुँच चुके हैं। एंड शो यू वेयर योर एनर्जी और एफर्ट इज़ नीडेड। या फिर वो चीज़ें आपको ये बताएं कि यहाँ पर नहीं, आपकी यहाँ पर आपकी एनर्जी और अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें में भी आप जनवरी में करते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। बहुत ही सॉर्टेड है चीज़ें, बस जस्ट आपको थोड़ा सा माइंड में नेगेटिव बिलीव्स को या नेगेटिविटी को हटाना है और थोड़ा पॉजिटिवली चीज़ों को देखना है। ओके, अब देखते हैं आपकी लव लाइफ की रीडिंग। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स, जिससे हम देखेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, थॉट्स, फीलिंग, इंटेंशंस क्या हैं, और उनको क्लैरिफाई करेंगे। ओके,
ओके हमारे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी में है, जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, मे बी कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो भी ये करेंगे कहेंगे वो कहीं ना कहीं आप उसमें कुछ मिस्टेक्स निकाल सकते हैं, कुछ पॉइंट आउट कर सकते हैं, और मे बी वो थोड़ा सा इमेच्योर हो, आपको ऐसा लगे कि ये जो इनकी बातें हैं वो इमेच्योर हैं, या लाइक मे बी जो भी आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो आपको लगे कि इट्स नॉट इनफ फॉर मी। क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे काइट की एनर्जी, और यहाँ पे जो पर्सन भी बना है वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा लाइक छोटी एज का पर्सन लग रहा है, और ये काइट भी काइंड ऑफ एक इनोसेंस को, चाइल्डहुड को या इमेच्योरिटी को दिखा रही है। ठीक है, तो यस कम्युनिकेट तो ये डेफिनेटली करना चाहते हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। के 7 ऑफ कप्स, बहुत ही कंफ्यूज रहे हैं पर्सन में भी, इनके पास और ऑप्शंस हैं और चीज़ें हैं जिनसे इन्होंने डील करना है, और लोग क्या सोचेंगे इस कनेक्शन के बारे में, ये सब इनके दिमाग में चलता रहता है। आपको लेके कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी भी है, मे बी आपने कुछ बोला, या आपको कहीं ना कहीं मे बी अपने पास्ट के पर्सन से कंपेयर करके देखते हैं कि भाई आप भी वैसे तो नहीं हैं, आप में भी ईगो तो नहीं है, या आप भी एरोगेंट तो नहीं है, या फिर आप भी कहीं ना कहीं मे बी कोई यूज़र या अब्यूज़र तो नहीं है। मे बी इस पर्सन ने ऐसे किसी पर्सन से डील किया हो, लाइक टोटली सरेंडर्ड ये नहीं है इस कनेक्शन के लिए, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसे प्लेस से ही आ रहे हैं कि जहाँ पे इमोशंस तो हैं, क्योंकि अगेन हर्ट की एनर्जी है, इमोशंस तो हैं, बट इनको पूरी तरीके से बिल्कुल भी लाइक क्लैरिटी तो दूर दूर तक नहीं है, और भरोसा भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। ओके ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कन्फ्यूजन भी बहुत है, और लाइक नॉन कमिटल भी हैं ये पर्सन के, लाइक कमिटमेंट में भी अभी ना देना चाहते हो। अगेन इमोशंस आर देयर, एज आई सेड किंग ऑफ कप्स एनर्जी के इमोशंस हैं, बहुत ही डुल के इमोशंस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशंस को समझते भी हैं कि लाइक ऐसा नहीं है कि ये पर्सन टोटली ग्रो अप नहीं कर रहे हैं, इनकी थॉट्स पे भी इमेच्योर हो सकती हैं, बट इनके इमोशंस स्ट्रांग है, मतलब अगर ये किसी के लिए फील करेंगे तो अच्छे से करेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइक ये अपने इमोशंस को समझते नहीं हैं, बट इनकी नेगेटिव थॉट्स इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल रही है। मे बी ये शाय हों, या फिर इतना ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस ना करना जानते हों, बट इमोशनली ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से चीज़ें फील कर रहे हैं। थॉट्स में भी इनकी लेकिन इधर उधर भाग रही हैं कि मे बी यू आर नॉट दैट पर्सन, आप वो शख्स नहीं है मे बी जिनके साथ ये बिल्कुल एंड करेंगे सिचुएशन में। कुछ ना कुछ लाइक नेगेटिव और ट्रस्ट इश्यूज होना इस तरह से इस पर्सन की लाइफ में लग रहा है, बट दे आर डेफिनेटली हैविंग दोज इंटेंस इमोशंस फॉर यू। ओके थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं सिचुएशन को। लवर्स, ओके बट एज टू से यहाँ पे डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लव का और लाइक एक एरोटिक एनर्जी भी कहीं ना कहीं, लाइक इंटीमेसी की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन आपके साथ इंटीमेट में भी होना चाहते हैं, और अगेन रिंग्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन चाह रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, बट इनको ऐसा लगता है कि मे बी दिस इज़ टेम्प्रेरी, या ये सारी चीज़ें ना सिर्फ इस चीज़ से रिलेटेड ना हो कि लाइक मे बी वंस दे गेट इंटीमेट विद यू एंड इट विल बी सेम लाइक कि जैसा पहले और लोगों के साथ में भी चला है, तो कहीं ना कहीं डर इस पर्सन के मन में है इंटीमेसी का। या फिर मे बी कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि दिस इज़ दी ओनली वे, इंटीमेसी इज़ दी ओनली वे दे कैन एक्सप्रेस यू दैट दे लाइक यू। और मे बी अगेन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि अभी ये पर्सन सिर्फ आपको इतना ही ऑफर कर सकते हैं कि वी कैन गेट टुगेदर एंड अभी शादी की बात मत करो, अभी इतना ज़्यादा आगे की बात मत करो, ठीक है, इस तरह से। बट इट इज़ ऑन देयर माइंड, लाइक ये डेफिनेटली आपको मैरिज मटेरियल तो देख रहे हैं, या उस सब चीज़ों को भी लेके ये दिमाग में चल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन किसी और से एंगेज हैं, क्योंकि यहाँ पे वो एंगेजमेंट वाली एनर्जी भी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यस इस पर्सन के दिमाग में तो आप हर वक्त हैं, हर वक्त। ओके वाई इट्स सो सिंपल दैट वाई यू आर रनिंग ऑन देयर माइंड, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी आ रहा है, तो मे बी इट इज़ यू हु इज़ इन लव विद देम। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही श्योरिटी से ये भी जानते हैं कि आप इन्हें बहुत पसंद करते हैं, आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, और आपको ये एक एम्प्रर या एम्प्रेस की तरह देखते हैं। लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं आपकी, क्योंकि दे नो यू लव देम, ठीक है। तो अगेन हम सब उस पर्सन की वैल्यू करते हैं, ठीक है, बट मे बी यहाँ पे ये हो सकता है कि दिस पर्सन डोंट वैल्यू देम सेल्फ, क्योंकि अगेन किंग और नाइट की एनर्जी जैसे आ रहा है, पेज की एनर्जी आ रहा है, मे बी दिस पर्सन इज़ लाइक कमिंग टू योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
कि लाइक आप इनको समझ पा रहे हैं कि इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं, बट ये आपको समझ नहीं पा रहे ना, क्योंकि आप में भी हील्ड हैं या आप इनको भी हील करने में हेल्प कर रहे हैं। आप वो फेमिनिन एनर्जी रख रहे हैं कि खुद भी हील हो रहे हैं, दूसरे को भी कर रहे हैं, दूसरे को भी नर्चर कर रहे हैं, बट ये उस एनर्जी में नहीं आ पा रहे जहाँ पे ये आपको अभी पूरी तरीके से अपना पावर दिखा सकें या फिर ये दिखा सकें दैट आई एम वर्दी ऑफ यू, कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ, समथिंग लाइक दैट। इमोशंस आर देयर, सब कुछ वेरी लाइक इंटेंसिटी इस पर्सन के मन में पूरी तरीके से है। ओके, आई चिंग ओरेकल से भी देखते हैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन करके। वी हैव लिमिटेशन। ओके, यहाँ पे लिमिटेशन का कार्ड आ रहा है, तो मे बी समवन इज लाइक कि कोई अपनी लिमिट्स में रहना चाह रहा है, या कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि टू बी वेरी फ्रैंक कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे एक पर्सन इंटीमेसी चाह रहा है और एक नहीं चाह रहा है, एक थोड़ा उस चीज़ को लिमिट कर रहा है। ठीक है, मतलब दे वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू यू, और मे बी इट्स यू हु आर स्टॉपिंग देम, और उनको पता है मे बी ऐसे नहीं चलेंगी बात, मे बी यू आर नॉट ओपन टू समथिंग। ओके ओके, देन वी हैव आइडेंटिफिकेशन। ओके, बहुत ही डीप सोलमेट कनेक्शन, या फिर जस्ट कह लीजिए कि यू पीपल आर ट्रूली एक्सपीरियंसिंग लव फॉर द फर्स्ट टाइम। में भी आप दोनों ने ही पहले जिन पार्टनर से डील किया वो टॉक्सिक हों, वो इतने ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व ना हो आपके साथ, और आपको इस पर्सन के साथ और इस पर्सन को आपके साथ ये फील हो रहा है। ओके, अगेन ये लवर्स पे गिर रहा है जा जाके, तो मे बी यू गाइज आर लाइक सोलमेट ट्विन फ्लेम्स, बट मैं अगेन इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करती बिल्कुल पूरी तरीके से। सोलमेट और ट्विन फ्लेम, आपको किसी भी लेवल पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपको जो फील हो रहा है आपको उस चीज़ पे जाना चाहिए, या आपको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है आपको उस पे जाना चाहिए। ठीक है ना, लेबल में कुछ नहीं रखा है। कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, आपका सभी के साथ कर्मा होता है, इनफैक्ट आपका ट्विन फ्लेम के साथ सबसे ज़्यादा कर्मा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए लेबल पर। ठीक है, समटाइम्स थिंग्स आर ईजियर विद कार्मिक एंड नॉट विद योर ट्विन फ्लेम, बट अगेन आपको इन सब लेबल्स के बिना ये देखना चाहिए कि पर्सन में गुण कैसे हैं, वो आपको कैसे ट्रीट कर रहा है। अगर वो आपसे दूर भी है तो क्या उसने तब भी आपको एक रिस्पेक्ट दी है, एक एम्पावरमेंट दी है, या आपको हील किया है इमोशनली, ये सब तो आपको फील हो रहा होगा ना। तो उसी इंटेंसिटी से आप चीज़ों को समझिए, बस इतना ही काफ़ी है। ओके, लेट्स सी कि अब आगे इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, बहुत ही मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगेन बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पर कि मे भी आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली मिस करेंगे, अपने ओल्ड सेल्फ को भी। कई बार क्या होता है कि हम ना दूसरे के साथ जब प्यार में होते हैं, किसी किसी के साथ तो हम अपने आप को खो देते हैं, और किसी किसी के साथ हम अपने आप को, अपने रियल सेल्फ को पा लेते हैं। अब आपका रियल सेल्फ क्या है, मे भी आप एक भोले भाले प्यारे से इंसान हैं, बट आप दुनिया को दिखाते हैं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, या मैं कभी भी रोता नहीं हूँ। ठीक है, बट आपका रियल सेल्फ यही है कि आप इमोशनल हैं, आप बहुत ही लवी डवी प्यारे मासूम इंसान हैं। ठीक है, और कोई अगर आपके अंदर से वो ऊर्जा वापस निकाल रहा है तो इसका मतलब आपको हील कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस पर्सन के साथ एज आई सेड के हील हो रहे हैं तो वो वर्दी हैं आपके प्यार के या आपके साथ रहने के, नहीं तो नहीं है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स इज लाइक अपने ओल्ड सेल्फ से जुड़ना, या फिर आपकी ओल्ड मेमोरीज को रिफ्रेश कहीं ना कहीं ये पर्सन कर रहे हैं, आपकी हीलिंग कर रहे हैं, और ये और ज़्यादा इस कनेक्शन में होने वाला है। एंड जस्टिस अगेन बात करता है कि आप लोगों के बीच में जो डिफ़िकल्ट टाइम था वो अब ख़त्म हो गया है। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आप की लाइफ में भी इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे, और आपकी लाइफ में भी फाइनेंसेस जो है डिस्टर्ब रहे हों इस कनेक्शन की वजह से, या वैसे अभी तक, तो वो भी कहीं ना कहीं हील होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉलर के सिक्कों के सिंबल्स हैं। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें इस कनेक्शन में बदलने वाली हैं, बट यूनियन या फिर ये सोचना कि फटाफट ये पर्सन जंप करके आएंगे, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से। ओके, लेट्स सी, अब एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, हमारे पास है ह्यूमिलिटी एंड कमिटमेंट, ये एडवाइस है आपके लिए। ओके,
ह्यूमिलिटी, बी कॉन्फिडेंट एंड मॉडेस्ट अबाउट योर ओन मेरिट्स एंड योर ओन लिमिटेशंस। अगेन लिमिटेशंस का ही कार्ड पहले आया है, लिमिटेशन का ही अब आ रहा है। तो अगेन चाहे आपकी कोई कमी है, चाहे आपकी कोई अच्छाई है, उसके लिए हम्बल रहिए। दूसरों के बारे में भी, दूसरों में भी कमियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो सिर्फ कमियां पॉइंट आउट करते रहना वो भी गलत होता है, सिर्फ अच्छाइयों पे डुलते रहना वो भी गलत है कि कमियां बिल्कुल भूल ही जाओ। लाइक बैलेंस्ड रहिए, हम्बल रहिए, मॉडेस्ट रहिए, लाइक अच्छे से बिहेवियर रखिए अपना, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट रहिए अपने आप में। एंड देन वी हैव कमिटमेंट, डिवोट योर सेल्फ टू समथिंग और समवन एंड ऑनर दैट चॉइस नो मैटर व्हाट। तो अगेन किसी चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये कनेक्शन है या अपने ऊपर कुछ वर्क करना है, लाइक एक कहते हैं ना वो सलमान खान वाला कि कमिटमेंट दे दी तो उसके बाद में हटता नहीं। तो लाइक कमिटेड रहिए जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जो भी डिसीज़न आप ले रहे हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग या लाइफ के रिगार्डिंग, थोड़ा सा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल और कमिटेड बनाइए। दिस इज़ द एडवाइस कमिंग अप फॉर यू। और अपनी कमियों को और अपनी अच्छाइयों को जानिए अच्छे से, कॉन्फिडेंट रहिए उस चीज़ में और उन पे वर्क कीजिए, ठीक है। तो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू गाइज। आप नहीं तो अपना सन, मून या लगन साइन से भी रीडिंग देख सकते हैं। टैरो कोर्स करना चाहते हैं या फिर कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।